Hello, dear learners. Today we are going to study one of the most important topic of past tense. That is none other than past perfect tense. Okay. So where you go? We are going to start past perfect tense. So first of all, I will define what is the meaning of past perfect tense. So past perfect tense means the work which was completed in the past. Okay, तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ये समझेंगे कि इसे पहचानेंगे कैसे। तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगे रहे तो हमें समझना चाहिए कि वह काम है जो वह टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है। और इंग्लिश में पहचानेंगे कैसे? तो इंग्लिश में पहचानने का नियम क्या होगा कि हैड के साथ भी थ्री लगा होगा। ओके। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर हैड के साथ भी थ्री लगा हो तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस समझना चाहिए। ठीक है। तो यह हमें बताए कि काम पास्ट में पहले ही पूरा हो चुका था तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, वह कहलाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होगा कि पास्ट में कोई भी काम पहले पूरा हो चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी दूसरे कार्य के पहले पूरा हो चुका था। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। द पास्ट कहने का मतलब है कि कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे काम के शुरू होने के पहले क्या हुआ था, समाप्त हो चुका था। ठीक है। तो बहुत ही कॉमन है ये। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। कि डॉक्टर है जो हमारा टाइम पे नहीं पहुंच पाया। तो इसको हम जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके। तो क्या हुआ कि ये दो काम जो है पास्ट में था, टू एक्शन हो रहा था। ठीक है। और पहला जो एक्शन था, यहाँ पे देखेंगे आप, द पेशेंट हैड डाइड, जो रोगी है पहले मर चुका था तब डॉक्टर आया। ठीक है। तो पहला जो एक्शन हो रहा था रोगी का मरना, तो फर्स्ट एक्शन को हम यहाँ पे देखेंगे ये पहले हुआ है और ये दूसरा हुआ, रोगी का आना हुआ। तो भूतकाल में दूसरे कार्य पहले पूरा हो चुका था। इसका कहने का यही मतलब है जो पहला काम होगा, जो होगा उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं हम लोग, उसे हम पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में हुआ उसे हम लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है। तो यहां पे भी देखिए कि दो काम जो भूतकाल में किसी दूसरे कार्य के पहले पूरा हो चुका था, जो भूतकाल में किसी दूसरे कार्य के पहले पूरा हो चुका था। ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कहने का ये मतलब है कि भूतकाल में, ठीक है, यहाँ जो रोगी है क्या हुआ, वो पहले मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले। तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको हमको अंग्रेजी में जब हम पहचानेंगे तो स्ट्रक्चर इसका ये होता है कि क्या लगा रहेगा आपका कि सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस में होगा, पॉजिटिव में। और वही बात करेंगे जब निगेटिव में तो हैड के बाद बस नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा प्लस V3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट,
फिर WH वर्ड का बात करेंगे तो हमारा सो WH वर्ड है वो पहले हो जाएगा, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो WH वर्ड हम पहले भी डिस्कस चुके हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, which, सब क्या है तो WH वर्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो we can just see the structure here as well कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, किसमें अफर्मेटिव में हो गया, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हो गया, इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आई हैड फिनिश माई वर्क। ठीक है, कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, मतलब ये पास्ट में ये काम जो है पूरा कर लिया गया था। ठीक है, तो क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। शी हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जो है जा चुका था। दे हैड कंप्लीटेड टास्क बिफोर इवनिंग, वह उसने काम शाम के पहले कर लिया था। When I reached the station, the train had left. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो क्या गाड़ी खुल चुकी थी। ठीक है, तो वो एक एक्शन जो है दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले क्या होगा, वह खत्म हो चुका रहेगा। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे यूजेस की, हम प्रयोग इसका कहाँ कहाँ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला यूज और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है जो वाइडली एग्जाम से पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और एकेडमिक्स एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो काफी ध्यान से पढ़िएगा इसे कि दो पास्ट एक्शन के पहले होने वाले काम बताने के लिए कि दो एक्शन हो रहा होगा, एक एक्शन पहले समाप्त हो चुका होगा, ठीक है, दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले, तो उसे हम सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जब भूतकाल में दो कार्य हो तो जो काम पहले पूरा हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू शो एक्शन दैट हैपन अर्ली आउट ऑफ टू पास्ट एक्शन। ठीक है, कि भूतकाल में दो कार्य हो और जो काम पहले पूरा हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे when the bell rang the students had entered the class। ठीक है, तो भूतकाल में दो कार्य हुए यहाँ पे। पहला कार्य क्या हुआ है कि द स्टूडेंट हैड एंटर्ड द क्लास, कि बच्चे जो है, ये हुआ पहला, दो कार्य हुआ, ये पहला, ये क्या हुआ दूसरा, ये पहला कार्य हुआ है कि बच्चे जो स्कूल, व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट हैड एंटर्ड द क्लास। ठीक है, कि जब बेल बजा तो बच्चे क्या हुए, द स्टूडेंट हैड एंटर द क्लास, कि बच्चे स्कूल में पहुंच चुके, क्लास में चले गए थे। ठीक है, तो पहले आपका बच्चे चले गए थे बेल लगने से। ठीक है, तो और भी एग्जांपल देखते हैं हम कि when we reached when we reached the theater when we reached the theater। ठीक है, और भी एग्जांपल देंगे तो काफी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। द प्ले had already started। ठीक है, कि जब हम लोग थिएटर पहुंचे प्ले पहले शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो इस जो सेंटेंस है कि जब हम थिएटर में पहुंचे ना प्ले स्टार्ट हो चुका, तो काम कौन सा पहले स्टार्ट हुआ, ये वाला काम पहले स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये वाला काम आपका क्या हुआ, सेकंड में हुआ। तो जो काम पहले होता है, ठीक है, पहले होता है, जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। ठीक है, और जो काम सेकंड में होता है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ये आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो दो काम यहाँ भूतकाल में हुआ है और जो काम पहले हुआ है, when we reach the theater the play had already started, ये काम हमारा पहले हुआ है, प्ले का स्टार्ट होना, और जो उसके बाद हम लोग थिएटर पहुंचे हैं, तो जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जो काम बाद में हुआ उसे सिंपल पास्ट में हम रखते हैं। तो यही आपका नियम है ये।
ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद है कि दूसरा रिपोर्टेड एक्सपीरियंस, जब रिपोर्टिंग भर पास्ट में हो। ठीक है, तो अगर आपने नरेशन पढ़ा होगा तो नरेशन में ये रूल होता है कि सिंपल पास्ट को, सिंपल पास्ट रहता है उससे जब हम टेंस में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ये रूल होता है नरेशन का। ठीक है, सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में टेंस करते हैं। डायरेक्ट मीन डायरेक्ट बनाते समय अगर रिपोर्टिंग पर पास्ट में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, जब आप नारेशन पढ़ोगे तो इसको अच्छे से समझोगे। ठीक है, नारेशन मान लो कि है क्वेश्चन है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में ये क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो डायरेक्ट स्पीच है, जैसे ही सेड ही सेड है, क्वेश्चन है, और मान लो कि आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना, तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। और जब इसको हम इनडायरेक्ट में बजाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही सेड दैट, और आई हो जाएगा ही। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, उसे हम सब्जेक्ट का उसका बदलेंगे ही कैंस हुआ, ही हैड गोन टू पटना। तो कहने का ये मतलब है कि जब सिंपल पास्ट होगा तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे नरेशन में। ठीक है, नरेशन जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तीसरा यूजेस है कि पास्ट अनुभव को बताने के लिए, कि जब हमारा कोई पास्ट में कोई भी अनुभव है उसको बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आई हैड नेवर सीन सच ए प्लेस बिफोर, कि मैंने कभी भी ऐसा जो प्लेस है, स्थान है, नहीं देखा था। तो ये क्या हुआ, हमारा जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है किसी अनुभव या स्थिति को बताने के लिए भी पास्ट में का परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि और भी एग्जाम्पल, आई हैड नेवर बीन देयर, कि मैं वहां पहले कभी नहीं गया था। तो ऐसे के लिए भी हम प्रयोग करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट में अनुभव बताने के लिए भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, और भी देखेंगे हम लोग कि सिंपल सा चीज है कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग सबसे पहले पहचाने का नियम चुका था, चुके थे लग रहे हैं, फिर स्ट्रक्चर पढ़ा, और उसके बाद हमने यूजेज पढ़ा कि भूतकाल में दो एक्शंस को बताने के लिए होता है, और जो एक्शन पहले समाप्त हुआ होगा, ठीक है, जो एक्शन पहले समाप्त हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और सेकेंड वाले को हम क्या करते हैं, सिंपल पास का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ भी एग्जांपल के साथ देख सकते हो कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड, यहाँ भी भूतकाल में दो एक्शन हुआ, और जो एक्शन पहले हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है कि ट्रेन का, ये देखिए ये टू एक्शन है, ये एक्शन आपका पहले हुआ है फर्स्ट में, वी रीच्ड, बिफोर वी रीच्ड ये सेकंड में हुआ है। तो जो पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज किए, ये वी हैव यूज पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज किए। ठीक है, तो ये आपका द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यूज किए यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट जो पहले हुआ बाद में हुआ उसका सिंपल पास्ट। तो ये हमारा था पास्ट पर कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी समझ में नहीं आया आपको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।